गौतम न्याय नहीं कर सका अपनी पत्नी के साथ। दशरथ के पास आए, महाराज आप राजा हो और राजा का धर्म है न्याय करना। इंद्र की और दशरथ की मित्रता थी, न्याय नहीं कर पाए दशरथ, झूठ बोल गए। आपकी कुटिया मेरे राज्य में नहीं है, आपकी कुटिया जनक के राज्य में है। जनक के यहाँ गए, जनक जी ने सच बोला, आत्मन मैं न्याय कर देता, इंद्र को दंड भी देता, लेकिन दुर्भाग्य ये कुटिया महाराज दशरथ के राज्य में। गौतम रोने लगे और ईमानदारी से कह दूं, गौतम ने कह दिया था दशरथ किसी दिन तुम्हारे साथ एक घटना घटेगी तब तुम्हें अपनी औकात पता चलेगी। अगर उसी दिन दशरथ ने इंद्र को दंड दे दिया होता महाराज, तो उसके पुत्र जयंत की हिम्मत नहीं पड़ती कि सीता मैया को चोंच और पंजे दोनों मार। समाज में न्याय होना चाहिए समय से, और वो भी उचित न्याय होना चाहिए। सुनिए महाराज ये कौन है? राम जी ने पूछा। विश्वामित्र ने कहा, राम गौतम नारी श्राप बस, अरे उपल देह धरी थी, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। अहिल्या है जिसको उसके पति ने पत्थर जैसा जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया। आप ये पतित है, आप पतित पावन हो। महाराज इस अहिल्या को अपना चरण लगाओ और इसे नया जीवन प्रदान करो। महाराज गुरुदेव के कहने से परशत पद पावन, शोक न सावन, प्रकट भई तब कुंज सही। अहिल्या प्रकट हो, राम जी के हाथ जोड़ो। अब जरा तुम लोग ध्यान से सुनना। मुनिशाप जो दीना अति भल की। राम जी ने कहा, अहिल्या हाँ सरकार, कहाँ जाओगी? क्या मतलब सरकार? बोले अब तुम दो ही जगह जा सकती हो, या तो मेरे धाम को चली जाओ स्वर्ग को, या अपने पति गौतम के पास चली जाओ। कहाँ जाओगी? आज जरा सा पति पत्नी में झगड़ा होता है घर में, बहनों तुम्हारी बात कर रहा हूं, तो तुम्हारे मुंह से बहुत जल्दी निकल जाता, हे भगवान ऐसा मुंह न जाकर। जरा सुनिए कथा से और सीखिए। जिस पति ने पत्थर बना दिया, कहां जाओगी? मेरे धाम को जाओगी या अपने पति के पास जाओगी? अहिल्या ने कहा, सरकार पति के पास। अरे पागल हो गए, जिस पति ने तुम्हें पत्थर बना दिया उसके पास जाओगी? अहिल्या ने कहा, सरकार उसी के पास जाऊंगी। क्यों? बोले मेरे पति ने मुझे साप नहीं दिया, मेरे पति ने मुझे पत्थर नहीं बनाया, मेरे पति ने मेरे ऊपर बड़ी कृपा करी। अगर मेरे पति ने मुझे साप न दिया होता, मेरे पति गौतम ने मुझे पत्थर न बनाया होता, तो मेरे सरकार, मेरे ठाकुर, आज आपका मुझे दर्शन नहीं होता। आज सरकार का दर्शन हो रहा, ये कृपा मेरे पति की। मुनि साप जो दीना, तो अब पति के पास क्यों जाओगे? क्यों जाओगे? बोले सरकार अब इसलिए जाऊंगी, अब मुझे मालूम हो गया जब मेरे पति के साथ में इतना दम है, मेरे पति के साथ में इतनी ताकत है कि उसका साथ भगवान का दर्शन करा सकता है, तो अब पति की सेवा करूंगी और सेवा करके पति से वरदान प्राप्त करूंगी, आशीर्वाद लूंगी। जब साप भगवान के दर्शन करा सकता है तो मेरे पति का जब सेवा करूंगी वरदान मिलेगा, वो मुझे कहां से कहां पहुंचा। राम जी ने कहा, तेरी जैसी इच्छा, गए पति लोग आनंद भरी। आज अहिल्या अपने पति के लोक को चली गई। अहिल्या का उद्धार करके भगवान श्री राम आज जनकपुर में पहुंचते हैं। महाराज श्री रामचरितमानस में गोस्वामी बाबा ने अनेक नगरों की चर्चा करी है, लेकिन मूल रूप में 3 नगरों की चर्चा करी। बस अंतिम बिंदु देने जा रहा है। नंबर 1 अयोध्या, विस्तृत व्याख्या कल करूंगा। नंबर 2 लंका, अभी जहां की चर्चा सुन रहे थे। नंबर 3
अयोध्या, लंका और मिथिला। महाराज जो लोग कह देते हैं विभीषण के ना रावण आज के भाइयों से अच्छा था, मैं उसका वकील नहीं हूं, मैं सच कहता हूं। रावण 3 भाई हैं, रावण, विभीषण, कुंभकर्ण। विभीषण माला घुमाता दिन भर और कुंभकर्ण खाता और 6 महीने सो जाता। रावण दोनों भाइयों का पालन पोषण करता। आज का कोई भाई होता, एक केवल माला घुमाता, दूसरा केवल खाता और सोता, तो बड़ा वाला क्या कह देता, अबे बांटने अलग रहे, तुम्हारे जीवन का ठेका नहीं लिया। लेकिन रावण ने कभी भी दोनों भाइयों को नहीं टोका। क्यों? रावण जानता है जब तीनों को वरदान एक साथ मिला है महाराज, तो विभीषण को वरदान मिला है भक्ति करने का, तो भक्ति तो करेगा ही करेगा। बड़े क्षुद्र मंच पर विचार दिए जाते। सुनिए, 3 नगर है, अयोध्या वो नगर है जहां रहने वाले सारे के सारे लोग अच्छे, लेकिन उस नगर में एक बुरा है। समझ गए? मंथरा। और अकेले मंथरा ने अयोध्या में आग लगा दी। महाराज दशरथ को मरना पड़ा, राम जी को जंगल जाना पड़ा, माताओं को विधवा करना पड़ा। एक शायर ने कहा है, बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी है, हर साथ पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तां गिरा। लंका वो नगर है जहां रहने वाले सारे के सारे लोग बुरे। कहूं माहिस, माहू, मानुष, भैंसा, बकरा, ऊंट, घोड़ा, गधा, आदमी, जो सामने सांप अंदर। लेकिन उस लंका में भी 2 लोग अच्छे हैं। नंबर 1 में त्रिजटा, अभी आप सुन रहे थे, और नंबर 2 में भैया विभीषण। लेकिन मैं जहां की चर्चा प्रारंभ कर रहा हूं, कल सुनाऊंगा, वो ऐसा नगर है, चाहे उस नगर की कोई महिला हो, चाहे उस नगर का कोई पुरुष हो, चाहे उस नगर का कोई बालक हो, चाहे उस नगर की कोई बालिका हो, सबने 6 विषय में PhD किया है। कोई बुरा है ही नहीं। बस अंतिम चौपाई पढ़ो, आरती करवा। अरे पुर नर नारी सुभग सूचि पुर नर नारी सुभग सूचि संता, धर्म सीनी क्या बोलो सियावर